हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा। हम लोगों ने एसबीआई का जो प्रीलिम्स का पेपर है 2019 का, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस पेपर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने किए थे। जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि इसके अंदर सारे पार्ट ऑफ स्पीच मार्क करके, और मैंने आपको इसके अंदर एक स्पेशल मेथड बताया था जिसे हम कह सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि आप अपनी नॉलेज से, ऐसे नहीं होता एलिमिनेशन जो है वो ऐसे नहीं कर सकते आप क्या करेंगे, अपनी नॉलेज से आप जो क्वेश्चंस हैं उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने बेसिक जो टेक्निक बताई है वो है पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। जो टेक्निक है, इसका जो वीडियो है वो मैंने बना दिया है। एक बात मैं और बता दूं कि जो लेक्चर है उसको ज़्यादा वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आई एम नॉट एडिंग द जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं और ये है वो है जो जनरली ऐड किए जाते हैं, ये जो ट्रेंड है अगर आप कह सकते हैं, तो हम लोगों उसको जो है स्टार्ट उसकी बजाय मैं आपको ज़्यादा कम से कम टाइम लेकर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, तो कम टाइम लगे और ज़्यादा कंटेंट कवर हो सके। इसके अकॉर्डिंगली ये वीडियोज़ जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। यू जस्ट हैव योर एम, आपको अपना एम्बिशन, अपना एम पता है और आपको पता है कि कैसे मुझे एग्ज़ाम पास करने के बाद मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस इट। आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। मेरे मोटिवेट करने से आप मोटिवेट भी नहीं होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, ये तो सबके लिए ही है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी को लेकर रखें और पढ़ते जाएं साथ साथ, ठीक है। आज जो हमारा क्वेश्चन है ये काफ़ी जो आप कह सकते हैं फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कॉलम वाले क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जो डायरेक्शंस हैं उसे पढ़ना ज़रूरी है। वैसे डायरेक्शंस ऐसी खास नहीं है, इसकी नॉर्मल डायरेक्शंस दी गई हैं कि 2 कॉलम्स दिए हुए हैं कंटेनिंग 3 सेंटेंसेस या फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे अगर इनकम्प्लीट होगा, मतलब जो पूरा नहीं है, उसके लिए तो फ्रेजेस कह देंगे और पूरा हो सकता है पूरा सेंटेंस भी दिया हो। इन फर्स्ट कॉलम जो ए बी सी है, सेकंड कॉलम डी ई एफ के अंदर मे और मे नॉट कनेक्ट विद अनदर सेंटेंस और फ्रेज, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं सेकंड कॉलम से, ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शंस डिस्प्ले दिए गए हैं। सीक्वेंसेस ऑफ फ्रेजेस कैन बी जॉइन टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए इन दोनों कॉलम्स के जो सेंटेंसेस हैं उनको ज्वाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 2 कॉलम दिए गए हैं। मैं आपको बेसिकली सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा मैच करने की बजाय ऑप्शंस पे जाएं। सबसे पहले ऑप्शन में हमको दिया गया है सी एफ। सी को देखा, देयर वर नो सरप्राइजेस, देयर वर नो सरप्राइजेस, और फिर दिया है द की स्टेक होल्डर्स इन द इकोनॉमी। अब देखो, देयर वर नो सरप्राइजेस और दे द की स्टोन, इसके अंदर भी देखो ये देयर जो होता है ना, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में होता है, ये बात ध्यान रखना। और ये सरप्राइजेस प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आई है। अब मुझे एक बात बता दें कि ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे भी देखो द की होल्डर सब्जेक्ट दिया गया है, इन प्रीपोजिशन दिया गया है द इकोनॉमी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए, अगर मैं 2 सेंटेंसेस मानूं तो बीच में कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मेरे पास कंजंक्शन भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर इसको मैं मानूं, इसको अगर मैं एक पूरा सेंटेंस मानूं, मीनिंगफुल सेंटेंस मानूं, तो यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट ही है, वर्ब तो है ही नहीं। आपको पता है कि एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। और 2 सेंटेंसेस जो हैं उनको जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाना होता है, कंजंक्शन लगाना होता है। तो ये दोनों ही बातें ये फुलफिल नहीं करता है, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है वो गलत हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड में आए बी और एफ। बी दिया है द बॉडी ऑफ कैमरा मेक्स इट, द बॉडी सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कैमरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेक्स इट इसको बनाता है। अब देखो इसको कैसा बनाता है, पहली बात तो अगर बी के साथ एफ लगा कर देखें तो फिर से मेक्स इट इसको बनाता है, यहाँ पर कुछ भी ना दिए हुए इसको
कुछ भी ना देते हुए, अब देखो मेक इट, यहाँ पे इसकी विशेषता मांग रहा है। जब ऐसा स्ट्रक्चर हो ना कि इसको ऐसा बनाता है, कैसा बनाता है, उसकी कोई विशेषता बताएगा, ये उसकी कोई क्वालिटी बताएगा। तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम, ये सेंटेंस तो अधूरा ही है ना, एफ तो इनकम्प्लीट है, तो इसके साथ हमें इसके साथ इसको जोड़ना है। तो इस सेंटेंस को तो कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे हम बेसिकली, क्योंकि जो है अधूरा सेंटेंस है और हमें सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ठीक है, ए एफ भी बेसिकली गलत ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस तो पूरा ही नहीं है, तो इसको किसी के साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, सी ई, अब ये दो ऑप्शन बचे, दो हो सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे इस पेपर को करवाने के बाद आप एक बार वीडियो देखने के बाद इसे करें, एक बार इसे खुद सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपकी। नेक्स्ट दिया गया है सी दिया गया है, देयर वर नो सरप्राइजेस टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। देखो अब क्या बोल रहा है, देयर वर नो सरप्राइजेस टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। अब कह सकते हैं कि जो फॉल्स होने के लिए, सरप्राइजेस कभी फॉल्स नहीं हो सकते, सरप्राइजेस को फॉल्स नहीं मान सकते। आगे बी और ए ई चेक करते हैं। बी डी द बॉडी ऑफ कैमरा मेक्स इट हाईली रेजिस्टेंस, इसको क्या बनाता है, हाईली रेजिस्टेंट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाता है फॉर आउटडोर यूज़, आउटडोर यूज़ के लिए। ठीक है, तो बी डी वाला तो सही है। ए ई को देखते हैं, द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्न्ड आउट टू बी, देखो रूमर्स फॉल्स हो सकते हैं, रूमर्स जो है वो फॉल्स हो सकते हैं। और देखो यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट दिया है, प्रीपोजिशन दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब तो नहीं दिया ना, तो वर्ब यहाँ पर आ गई टर्न्ड आउट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देयर वर नो सरप्राइजेस, अब टर्न्ड आउट, इस वर्ब को मैं सब्जेक्ट कौन सा बनाकर जोड़ूं, कोई सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। तो हमारे पास सही जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, हमारा हो गया बी डी और ए ई। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। तो आपको बेसिकली ये शॉर्ट सेंटेंसेस है, इजी सेंटेंस है, इसके अंदर आपको एरर ढूंढना और भी आसान होगा, तो आप इजीली इस सेंटेंस को कर रखें। वेरी इजी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और मेरा अगर कोई स्टूडेंट होगा तो ये 100% एक्यूरेट करेगा, क्योंकि उसको पता है किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 95 क्वेश्चन। 95 में क्या दिया गया है, दो दिए गए हैं सेंटेंसेस या फ्रेजेस। अब देखो सबसे पहले दिया गया है हमें सी एफ, सी को देखा, मैनी हैव, मैनी सब्जेक्ट है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा, परफेक्ट टेंस। हिम, एक्यूज्ड हिम, दोषी कर चुके हैं उसको, ऑफ प्रीपोजिशन बीइंग जीरन। अ क्वाइट मीसोगाइनिस्ट, अ क्वाइट मीसोगाइनिस्ट, देखो क्या कह रहा है कि मीसोगाइनिस्ट, बी के बाद ये लगा दिया है, कोई बात नहीं। अब सी के बाद कह रहा है एफ, इट बिगिन टू हैम्पर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। मीसोगाइनिस्ट, देखो अगर इस वर्ड को अगर मीनिंग देखोगे तो मीसो का मतलब होता है टू हेट। देखो ये रूट वर्ड जो लैटिन और ग्रीक भाषा के रूट वर्ड से मिलकर बनता है, इसके वीडियोस भी मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बिजी रहता है, तो मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। गायनी, गायने, गायने का मतलब क्या होता है, देखो मीसो गायने प्लस आई एस टी, तो मीसो का मतलब होता है टू हेट, गायने का मतलब होता है विमेन, और ईस्ट का मतलब होता है वो पर्सन, तो पर्सन जो विमेन को हेट करता है। अब बीइंग अ क्वाइट मिसोगाइनिस्ट का ट्रैफिक को हैम्पर करने से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। अभी को देखा, फॉर ईयर्स अर्जेंटीना वुड डोमिनेट, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस, फिर से इट बिगिन टू हैम्पर द ट्रैफिक, ये भी सही नहीं होगा। ए में देखा, एज द रेन वाटर, एज हमारा कंजंक्शन है, जैसे कि जो रेन वाटर सब्जेक्ट, बिगिन वर्ब की सेकंड फॉर्म, शुरू हुई टू कलेक्ट, इन्फिनिटिव, इन प्रीपोजिशन, पूल्स ऑब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन, हाईवेज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हाईवेज पर पूल्स में कलेक्ट जो है, कलेक्ट होना शुरू हुई, जो रेन वाटर है उसके बारे में बात कर रहा है।
इट बिगेन टू हैम्पर द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। इसने क्या शुरू किया, ट्रैफिक के फ्लो को जो हैम्पर मतलब जो हानि पहुंचाना शुरू किया। और दोनों सेंटेंसेस के बीच में कंजंक्शन भी है, कौन सा दिया गया है, एज हमारा कंजंक्शन दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कुछ सेंटेंसेस ही गलत दिए जाएंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ही गलत होगा, तो उन्हें तो पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना है। अब मान लो यहाँ पर मैनी है, मैनी में यहाँ पर अगर लगा कर दिया होता हमको, यहाँ पर क्या लगा देते, हैज़ एक्यूज्ड। अगर हैज़ लगा देते तो मैनी मतलब बहुत सारे होते हैं, इसके साथ हैज़ नहीं आएगा। तो सी का कॉम्बिनेशन हर जगह ही हम गलत कर देते कि जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा ऑप्शन भी दिया रहता है कि जो मान लो सेंटेंस है वो पूरा ही गलत है, तो उसे कॉम्बाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो खुद ही गलत है वो किसी के साथ मिलकर सही नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का भाई। 2 क्वेश्चन है, जनरली 5 क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं इससे रिलेटेड, 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है जो इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा, उस पर मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्विजेस भी हैं उसमें बहुत सारी। और दूसरी बात ये है कि जो इसका स्टडी मटेरियल है वो आपको उस पर ही अपलोड किया हुआ मिलेगा, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्या दिया है, पीपल। अब मुझे क्या बताना है, वेदर दे आर एनी ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर है क्या। अगर एरर है, इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर है, द नंबर ऑफ द पार्ट इज द आंसर, वही वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं ज़रा, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट दिया है पीपल, ठीक है, सब्जेक्ट दिया है पीपल। उसके बाद क्या दिया है, हैव, पीपल हैव, लोग हैव द फ्रीडम, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, स्पीच ऑब्जेक्ट, बट कंजंक्शन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। अब ये देखो, ये क्या होती है, इसे कहा जाता है एडवर्ब फ्रेज। कैसे, ये मैं बता दूंगी आपको। ईच हमारा सब्जेक्ट से, ठीक है। देखो कंजंक्शन है ना, तो देखो एक सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया क्या, ये वाला जो इतना इतना है हमारा सेंटेंस नंबर 1, और आगे ये वाला हमारा क्या स्टार्ट हो गया, सेंटेंस नंबर 2। और 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाली को क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। और मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, लेकिन, मीनिंग क्या हो जाएगा, लेकिन, ठीक है। एट द सेम टाइम को यहाँ पर एट को प्रीपोजिशन और इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। और एडवर्ब मैंने क्यों लिखा है ये मैं बता देती हूँ। ईच क्या है, जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा ना तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। ईच, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, देम ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे हैव लगा है, जब ईच एवरी होता है, ईच माने प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, हर एक माने इसे क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और अगर इसे सिंगुलर मानेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, माने क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ टू। अब देखो ये हैज़ टू है, हैज़ टू का मतलब यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रिमेंबर, हैज़ टू रिमेंबर, किसको रिमेंबर करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, देखो हर शब्द लिखा हुआ है। मैंने कहा ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर, याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा किसको, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को। कब याद रखना पड़ेगा, मैंने पूछा कि भैया तुमने कह तो दिया है कि याद रखना पड़ेगा, मैंने कहा कब, तो बोला एट द सेम टाइम, साथ ही साथ। इसीलिए जो भी शब्द वर्ब की कब का जवाब देता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि बहुत सारे शब्दों से मिलकर बन रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, नोट भी कर लेना साथ साथ, बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बोले पार्ट ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ उसे देखते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो नंबर ऑफ एक होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या दिया गया है, इसके अंदर द नंबर दिया है। अब द नंबर का मतलब होता है हमारा संख्या, और हमेशा क्या होता है ये सिंगुलर। और अ नंबर ऑफ मतलब होता है इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारे, अ नंबर ऑफ टाइगर्स मतलब बहुत सारे टाइगर। तो अ नंबर ऑफ जब आएगा तो इसके साथ कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो अब हमें ये वाली चीज नोट कर लेना भाई, एक तो अ नंबर ऑफ होता है, एक द नंबर ऑफ होता है। अ नंबर के अंदर देखो, द नंबर के अंदर ये सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ, मतलब ये एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है, प्लस नाउन लेता है अपने बाद में, ठीक है। तो ये नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होती है, और प्लूरल के हिसाब से ये क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखते हैं ज़रा। अब देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग इन द इवेंट, अब ये वाले जो वर्ड्स हैं ये क्या है, ये कहलाती है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। इवेंट में कंपीट करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स की विशेषता क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की संख्या, कौन से नंबर की स्टूडेंट्स की, कौन से नंबर, जो कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, जो इवेंट में जो पार्टिसिपेट है वो कर रहे हैं। तो इसे मैं क्या कहती हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव बता रहा है तो एडजेक्टिव कहती हूँ, फ्रेज इसलिए कहती हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब सबसे बड़ा टास्क कि इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, ये रही, ठीक है। हैज़ बीन फॉलन, हैज़ बीन फॉलन, अब देखो फॉल माने होता है गिरना, गिरना जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब बोले आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तो अभी थोड़े दिनों के अंदर मैं टीवी, थोड़े दिनों के अंदर या एक आध दिन में मैं अपलोड करूँगी वीडियो, जिसमें मैं टीवी आईटीवी और वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दूंगी आपको, ठीक है। तो ये क्या है, आईटीवी है, और आईटीवी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती। तो अब ये क्या होगा, एक्चुअल में इसको क्या होना चाहिए, एरर यहाँ पर है, ठीक है। इसमें एरर में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में हैज़ बीन फॉलन, बी के बाद तो ये आ ही नहीं सकता ना, तो सीधा हो जाएगा क्या, हैज़ फॉलन, फॉल हो चुका, स्टूडेंट्स का संख्या जो है वो गिर चुकी, बिकॉज कंजंक्शन, क्योंकि, सॉरी बिकॉज ऑफ लिखा है, बिकॉज ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है, बिकॉज ऑफ हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन, और द प्राइज मनी ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं इसको भी, दो या ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनी हुई प्रीपोजिशन, ठीक है, के कारण से, प्राइज मनी के कारण, प्राइज मनी के कारण से, बिकॉज ऑफ, ठीक है। क्लियर हो गया, तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, हैज़ फॉलोन आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट देखो, वाइल कंजंक्शन, वाइल हमारा क्या है, कंजंक्शन है। ही सब्जेक्ट, यूज्ड टू मॉडल वर्ब है, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू मतलब पास्ट हैबिट के लिए होता है, ये किसके लिए यूज होता है, पास्ट हैबिट के लिए, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं कि इसके बाद अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है एसएससी मेंस की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी उसको, ठीक है। अलोंग प्रीपोजिशन द रोड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग सब्जेक्ट, अब देखो दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, एडजेक्टिव नंबर 1, एडजेक्टिव नंबर 2, किससे जुड़े हैं, एंड से, कंजंक्शन से जुड़े हैं। नॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, नॉक्ड हिम डाउन, अब देखो नॉक्ड हिम डाउन, अब इसका मतलब ये हुआ कि उसको काट लिया या उसको तंग किया, इसके इस सेंस के अंदर ये ले रहा है, ठीक है। अब देखो पास्ट में ये एक्शन जो है वो चल रहा है, जब वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है
के दौरान होता है। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मीनिंग होता है के दौरान, के दौरान। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया गया है? के दौरान दिया गया है। एक बात ध्यान रखना कि जब ये के दौरान का मतलब ये होता है कि एक एक्शन जो है वो कंटिन्यू था, दूसरा जो है वो बीच में हो गया। ठीक है, दूसरा जो होगा, जो बीच में हुआ, वो तो किस में होगा? पास्ट सिंपल टेंस में। जो चल रहा था वो किस में होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब एक्चुअल में यूज्ड टू वॉक नहीं होगा, क्या होगा? वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वो वॉक कर रहा था। जैसे जब मैं चाय पी रहा था तो मोहित ने गेट पर नॉक किया, तो नॉक किया वाइल आई वॉज टेकिंग माई टी। जब मैं चाय आई वॉज टेकिंग माई टी, मैं चाय पी रहा था, somebody knocked द डोर, किसी ने डोर को नॉक किया। तो दो, एक एक्शन चल रहा था, बीच में दूसरा हो गया है, तो जो जो चल रहा था वो तो कंटिन्यूस में ही होगा, और जो बीच में हुआ है उसे किस में लेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में लेंगे। तो ये बात, अच्छा क्वेश्चन है भाई, 98 क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है भाई आपको कि एक नॉक किया मतलब एक प्रोसेस जो है वो चल रहा था, तो वाइल ही वॉज वॉकिंग। ये हो गया भाई हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मैं इसको थोड़ा हल्का सा इरेज कर दूं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए भाई। अनन्या इज इवन विलिंग टू मेक मैक्सिको। देखो क्या दिया गया है? अनन्या सब्जेक्ट, इज बी की फॉर्म, विलिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल कर रही थी, एडवर्ब, टू मेक इन्फिनिटिव, टू मेक मैक्सिको, मैक्सिको को क्या बना रही थी? वन ऑफ प्रीपोजिशन द फर्स्ट कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में से एक बना रही थी। टू इंट्रोड्यूसेस, अब टू के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव, टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऑब्जेक्ट। किसका? इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, ना कि इंट्रोड्यूसेस। तो ये हमें जो एस है उसको हटाना पड़ेगा। तो हमारे कहाँ पर एरर हो गई? यहाँ पर एरर हो गई। ऑप्शन नंबर डी है मेरे ख्याल से ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, मेक मैक्सिको वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज। ठीक है, तो 99 का जो है हमारा क्या हो गया? डी हो गया। 100th क्वेश्चन देखें। द गिवन सेंटेंसेस, जैसे बोल सकते हैं, देयर वर नो सरप्राइजेस इन सेकंड बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको बता दूं, देयर, हमें देखो देयर जब भी आता है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाद में होता है, और ये हमारी वर्ब है। चेक कर लेना कि सरप्राइजेज वर्ब है तो ये भी, सरप्राइजेज वर्ब प्लूरल है तो ये भी क्या होगा? प्लूरल हो गया। इन प्रीपोजिशन द सेकंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हमें क्या दिया गया है? अनाउंस्ड बाय द, अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये हमारी क्या है? ये है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। अब बोले मैडम कैसे है? अब जिस जिसको नहीं पता वो देख देख के सीख जाएंगे, बस आप देखते जाओ वीडियोस को कंटिन्यूसली। और हाँ भैया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, जैसा कि सब बोलते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, है ना? आपको अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी विशेषता क्या है? कि रिजर्व बैंक के द्वारा अनाउंस हो चुकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव। और फ्रेज किस लिए? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चंस जो हैं वो तो कंप्लीट हो गए हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमने जो पिछले जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन छोड़ा है, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर एक तो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, वो आपको मीनिंग वो तो देखने ही होंगे। एक बात और ध्यान रखना कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो फिर आप आंसर पढ़ो, सॉरी, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो फिर आप पैसेज पढ़ो, ताकि आपको चीज़ें फाइंड आउट करने में आसान लगे कि एक्चुअल में ढूंढना क्या है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगे। ठीक है, बेसिकली ये वाला पार्ट मैं कवर करना चाहती थी
क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी जैसे द हिंदू वाले वीडियोस आप लोग देख सकते हैं इजीली, उससे आपको बहुत अच्छा क्लू मिल जाएगा। ठीक है, और 30 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है एग्ज़ाम के अंदर। और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें और पॉजिटिव भी रखें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।